गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल प्रगति क्लासेज। हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से x के वैल्यू को फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। आज हम लोग इस पार्ट 2 लेक्चर में ये सीखेंगे कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पर 9x रेज टू द पावर 4 प्लस 20 इक्वल टू 29x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लेकिन आप देख रहे हैं कि पावर 4 है और यहाँ पर पावर 2 है। तो इसको हम लोग इस तरीके से चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कि हमारा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम मान ले लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, हम लोग ऐसा मान लिए क्योंकि ये पावर 4 में है तो हम लोग इसको रिड्यूस करके किस में करना चाह रहे हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 9x पे पावर 4 माइनस 29x स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 9, अच्छा इसको x के रेज टू द पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माने हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो आपको हम पिछले क्लास में क्या सिखाए थे कि यहाँ जो सी पार्ट है, सी पार्ट को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है, ये इक्वेशन हमारा वाई में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 है, तो 20 इंटू 9 हो जाएगा आपका कितना 180। और 180 को इस तरीके से रिड्यूस कीजिए कि जोड़ने पर 29 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए 29 आ जाए। तो ये 29 जा 180, 29 जा 180। तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं 9y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 9y प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, y कॉमन ले लेते हैं। तो y कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो गया 9y माइनस 20। यहाँ से क्या कॉमन ले लिए 1 कॉमन ले लिए, तो 9y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 9y माइनस 20 और यहाँ y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 9y यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 9y माइनस 20 को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20/9। और यहाँ से आपको क्या आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1। अब हम लोग को क्या निकालना था, हमको तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो गया y को किससे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20/9। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस √20/3 और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आपका देखिए क्योंकि ये 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो गई तो 4 पावर वाला था, तो यहाँ पर क्या हो गया x के देखिए आपके 4 वैल्यू आ गए। x इक्वल टू क्या आ गया आपका, एक हो गया √20/3, दूसरा हो गया माइनस √20/3, एक हो गया 1 और एक हो गया -1। तो 4 वैल्यू आया। इससे ये भी बात साबित हो गया क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब x पर पावर 2 था तो उसके 2 सॉल्यूशन थे, यहाँ पर x पर पावर 4 था तो यहाँ पर 4 सॉल्यूशन हो गया उसके, x के 4 वैल्यू हो गए। तो जितना पावर होगा उतना सॉल्यूशन होंगे उसके। लेकिन हम लोग इस 4th पावर वाले क्वेश्चंस को भी कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम लोग इस पर सॉल्व कर लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और एग्जांपल देखिए। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 3x होल स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए ये फिर से क्या हो गया कि ये एक पूरा का पूरा अलग है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 36 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। इससे अच्छा क्या है कि हम लोग क्या मान लें, इसको रिड्यूस कर लें सिंपलर फॉर्म में। तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू वाई मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशंस का फॉर्मेट में आ गया। अब देखिए 36 को ऐसा तोड़िए कि 16 आ जाए, 36 को ऐसा तोड़िए कि हमारा 16 आ जाए। तो 2 18 2 9 जा 3 3 जा, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं 3 3 जा 9 9 2 जा 18। 18 एक तरफ हो गया आपका और माइनस 2y। तो देखिए यहाँ घटाने पर क्या आ जा रहा है, 16y आ जाएगा। अगर इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखे तो घटाने पर अपोजिट साइन है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 16y। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 2y माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, y से हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 18 प्लस 2 कॉमन y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया आपका y माइनस 18 और एक तरफ हो गया y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 18 आ गया और एक y इक्वल टू माइनस 2 आ गया। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 3x है जो कि y के बराबर है, तो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 18। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और एक और इक्वेशन आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है, क्योंकि हमारा फोर्थ पावर वाला चला जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर है तो पावर 4 चला जाएगा, एक्स पे पावर 4 हो जाएगा अगर उसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इससे दो सॉल्यूशंस आएंगे और इससे भी हमारा 2 सॉल्यूशन आएगा। तो 18 को कैसे तोड़े, 6 3 जा 18। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे इस दो टर्म में, x माइनस 6 प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस 3। तो दो सॉल्यूशन आ गया, दो और सॉल्यूशन हम लोग को निकालने हैं इसके। यहाँ पर 2 को इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 से 2 1 जा 2, तो 2 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए माइनस 3y है। तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए 4 वैल्यू आया, 4 सॉल्यूशन आया। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। एक और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व 4 रेज टू द पावर x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 प्लस 32 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में फिर हमको इसको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है जो कि हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ 4 पर पावर x है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 रेज टू द पावर
2 और x लिख सकते हैं माइनस 3, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए जब a पर पावर m प्लस n होता है तो इसका मतलब क्या होता है, a पर पावर m इंटू a पर पावर n। तो बेसेज आर सेम, पावर आर एडेड, पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर x, और हम लोग क्या किए 2 को बाहर कर दिए क्योंकि मल्टीपल के फॉर्म में यहाँ 2 और x क्या है एक दूसरे के मल्टीपल के फॉर्म में, तो हम लोग x को अंदर कर दिए और 2 को बाहर कर दिए, माइनस ये कर सकते हैं 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 पे पावर x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इसको 2 रेज टू पावर x पे पावर 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 टू द 4, 4 3 12 हो जाएगा, 12 2 रेज टू पावर x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग मान सकते हैं लेट 2 रेज टू पावर x इक्वल टू y मान ले, कोई y मान ले, कोई z मान ले, कोई अल्फा मान ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल टू 0। यहाँ पर अब आ गया आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ गया। अब हम लोग क्या सीखे थे कि c वाले टर्म को y स्क्वायर या जो पहला स्क्वायर वाला टर्म होगा उसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 है कॉफिशिएंट, तो 32 आ जाएगा। यहाँ 32 को इस तरीके से ब्रेक डाउन कीजिए कि जोड़ने पर माइनस 12 आ जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 नहीं 2 से 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 32 को हम लोग क्या किए ब्रेक डाउन किए। तो यहाँ पर हमको क्या लाना है, जोड़ने पर आपका 12 लाना है, माइनस 8y माइनस 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 12y। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप तो y माइनस 8 माइनस 4 y माइनस 8 इक्वल टू 0, y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा और y इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब y का वैल्यू हम लोग क्या माने थे 2 रेज टू पावर x, तो 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 8, तो 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब बेसेज आर सेम रहेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेस सेम है तो पावर को आप क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 3 हो गया आपका। यहाँ पर देखिए 2 रेज टू द पावर x इक्वल टू 4, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2, बेसेज आर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वेट हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपका x का दो वैल्यू आ गया 3 एंड 2। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सॉल्व रूट x प्लस 9 प्लस 3 इक्वल टू x। तो यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट नहीं है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। तो एक चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरफ रूट है और एक तरफ क्या है लीनियर हो जाएगा। रूट x प्लस 9 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3। अब देखिए हमको रूट को रिड्यूस करना है, रूट को हटाना है, तो यहाँ क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 9 और इधर क्या चला जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे x प्लस 9 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग सीख चुके हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। अब देखिए सबको एक तरफ कर दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस x माइनस 9 इक्वल टू 0। इस दोनों टर्म को उठा के हम लोग क्या ले गए राइट हैंड साइड ले गए। यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या आ गया माइनस 7x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया x कॉमन ले लिए x माइनस 7
इक्वल टू 0। तो एक बार इस x को हम लोग 0 से इक्वेट किए और एक बार इस x माइनस 7 को 0 से इक्वेट किए। तो एक आंसर आया x इक्वल टू 0 और दूसरा एक आंसर आया x इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमारा दो वैल्यू आ गया। ये हमेशा इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इस तरह से कभी सॉल्व नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x, यहाँ से x और स्क्वायर कट गया तो x इक्वल टू 7। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा इसके दो रूट होंगे। तो ये वाला गलत तरीका है। आपका सही तरीका क्या है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 7 इस तरीके से जो सॉल्व किए वो आपका सही मेथड है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आपके बढ़ेंगे हम लोग, जिसमें कह रहा है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये टॉपिक है आपका। तो हम लोग को क्या है कि हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने के लिए पहले हम लोग क्या है कि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमारा क्या होता है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो हम लोग को इस इक्वेशन से हम लोग को यहाँ तक पहुँचना है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का फाइंड आउट करना है तो x के साथ कुछ भी है, स्क्वायर नहीं है ना a है, कुछ नहीं। तो हमको यहाँ से क्या करेंगे, एक एक चीज़ को रिड्यूस करना, हटाते रहना होगा। तो सबसे पहले कि हम लोग x स्क्वायर के साथ a है तो सबसे पहले a को हटा लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। तो जब आप a से डिवाइड करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अगर इधर 0 बाई ए करेंगे तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। तो दोनों साइड हम लोग a से डिवाइड किए तो कोई मतलब ही नहीं उधर के a का। यहाँ से a कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अच्छा देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। एक चीज़ हम लोग देखिए कि हमारे पास ए स्क्वायर है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे इसको अरेंज करने की कोशिश करें तो इससे फायदा क्या मिलेगा, देखिए इसको लिखे 2a और b वाला पार्ट रखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, b बाई 2a रखना होगा। क्यों ऐसा किया, देखिए क्योंकि इक्वेशन में एक स्टेप आप पीछे जाइएगा तो देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये x बचा, b बचा और नीचे a बचा। तो मतलब क्या है कि ये वाला बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म को b बाई ए एक्स वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 2x b बाई 2a प्लस, अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये b वाला टर्म हमारा हो गया। ये क्या हो गया, b वाला टर्म हो गया। तो इस b वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आप अपने मन से ऐड किए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मन से इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन का जो प्रीवियस पैटर्न है वो आपका फॉलो होना चाहिए। जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स है यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये इसके साथ यहाँ से यहाँ तक को हम इस तरीके से एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे क्या है कि हमारा एक्स पर से ये वैल्यू क्या हो जाए, ए एक्स स्क्वायर जो है तो ए खत्म हो जाए, बी ये खत्म हो जाए, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट हो जाए और बाकी के जितने भी उसके कोफिशिएंट है एक्स के साथ वो सब राइट हैंड साइड में आ जाए, प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग यहाँ से ये कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म को आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ वाले a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए और इक्वल टू, ये निगेटिव वैल्यू है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए।
अब यहां से देखिए x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर बाई 4a² माइनस सी बाई ए, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा। तो ये एलसीएम में जाएगा तो ये बी स्क्वायर माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो 4a बचेगा और बचेगा यहाँ 4ac। अब इसको हमको यहाँ से स्क्वायर जो हटाएंगे तो ये इधर रूट चढ़ेगा, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर जो था, तो अब इधर स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमको तो सिर्फ x रखना है, तो स्क्वायर हटाए तो इधर रूट चढ़ गया, तो इधर रूट आ गया अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a²। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अब अपने पास x प्लस बी बाई 2a, अब देखिए x पर कोई पावर नहीं है यहाँ पर, तो हमारा थोड़ा x इंडिपेंडेंट हो गया, ये जो प्लस वैल्यू है वो राइट हैंड साइड चले जाएगा तो निगेटिव के साथ जाएगा। यहाँ पर ऊपर क्या आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, ये रूट में से हटेगा बाहर आएगा तो 2a होगा। अब देखिए ये रूट वाला वैल्यू था तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, रूट चढ़ा था तो ये प्लस माइनस के साथ जाएगा, तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो 2a हमारा क्या है नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए आपको यही क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आने से क्या हो गया फायदा कि आप किसी भी तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसके रूट किस प्रकार के होंगे, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, एक्स के वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको सिखाया गया इसलिए कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहाँ से है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्वेश्चन देखते हैं। मेन हम लोग को क्या याद रखना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखना है। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं क्वेश्चन है अपने पास 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं जाएंगे, अभी हम लोग क्या जाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के तरीके से जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि a इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा और c इक्वल टू 3 हो जाएगा। साइन को भी साथ में लेना है। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू क्या था माइनस 10, तो माइनस 10 रख दिए, प्लस माइनस रूट अंडर b का वैल्यू क्या माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है आपके साथ 3 है और c भी क्या है 3 है, बाई 2, a का वैल्यू क्या है 3 है, वैल्यू पुटिंग कर दिए, x इक्वल टू 10 हो गया, निगेटिव और ये निगेटिव मल्टीपल में क्या आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, प्लस माइनस रूट अंडर ये हो गया 100 माइनस 4 3 12 36 बाई 6, x इक्वल टू 10 प्लस माइनस रूट अंडर ये क्या हो जाएगा 100 में से 36 जाएगा तो 64 बाई 6, तो x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 64 का क्या होता है 8 होता है, रूट 64 का वैल्यू यहाँ 6 हो गया, तो x इक्वल टू 10 प्लस 8 बाई 6 और एक वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 8 बाई 6, तो x इक्वल टू 18 बाई 6 और यहाँ हो जाएगा 2 बाई 6, तो ये कट जाएगा इससे 3 बार में, ये कटेगा इससे 1 बाई 3, तो x का दो वैल्यू फाइंड आउट हो गया हमारा 3 और 1 बाई 3, तो आंसर यही हमारा हो गया। तो देखिए कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई
अगर कोई क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं होगा तो सबसे पहले उसको रिड्यूस करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में, देन आफ्टर वी विल सॉल्व इट ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला. So the next question is 3y plus 5 by 16y इक्वल टू 2. तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हमको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है. लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या कहलाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कहलाता है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहले इसको सॉल्व करो. तो 16 3 ज़ा 48 वाई स्क्वायर प्लस 5 नीचे क्या हो जाएगा 16y इक्वल टू 2. यहाँ से क्या हो गया 48y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 32y. तो यहाँ पर इसको कर लेंगे 48y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 5 इक्वल टू 0. तो देखिए ये रिड्यूस करके कहाँ आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया. अब देखिए हमारे पास a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 48, b का वैल्यू क्या है -32 और c का वैल्यू क्या है 5 है. तो यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. गला पूरा ये होने लगा लगातार बोलते हुए, खत्म है, वर्ड प्रॉब्लम आ गई. अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि आप रुक नहीं रहे. ए बच्चा शांत रहो, अच्छा तुम्हारा क्या मामला हुआ, तुम्हारा क्या दिक्कत हुआ, ये सब कुछ हो नहीं रहा. ठीक है ना, सीधा बैठ रही, मत कर रहे हो, मत कर रहे. हाँ गला दुख गया. तो माइनस बी का वैल्यू क्या है अपने पास, -32 प्लस माइनस रूट अंडर बी का वैल्यू -32 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या है 48 और सी का वैल्यू क्या है 5 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है 48. तो x इक्वल टू ये 32 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 32 का स्क्वायर 1024 माइनस ये 20 और 48, 20 और 48 960 हो जाएगा आपका बाई 96. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 प्लस माइनस रूट अंडर 64 बाई 96. तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इधर देखिए आप x इक्वल टू 32 प्लस माइनस रूट अंडर 64 का वैल्यू 8 हो गया बाई 96. तो x इक्वल टू एक आ गया 32 प्लस 8 बाई 96 और एक बार x इक्वल टू आ गया 32 माइनस 8 बाई 96. तो यहाँ से आपका वैल्यू जो हो जाएगा x का, ये 32 प्लस 8 कीजिएगा तो 40 बाई 96 और एक वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू 24 बाई 96. अब रिड्यूस होने वाला है तो रिड्यूस करा लीजिए, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 से 5 और ये हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा 4 से 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा ये 4 6 ज़ा ये 2 3 ज़ा 2 12 3 4. तो x इक्वल टू 1/4 और यहाँ पर 5/12 इज द राइट आंसर. तो दोनों वैल्यू आ गया आपका x का वैल्यू इसमें, x इक्वल टू 1/4 और 5/12 इज द राइट आंसर. क्या डिस्कस all the methods of solving a quadratic equations by factorization method and by quadratic formula. In the next videos we will discuss over the discriminant and the nature of the root of the quadratic equation.
and then after we will discuss over the word problems of the quadratic equation. So thank you all of you. Have a wonderful day. Enjoy your day.